तो आज की डेट है 18 जनवरी 2023। तो 18 जनवरी 1969 को ही ब्रह्मा बाबा ने ये शरीर त्यागा था। तो इसलिए आज का जो दिवस है हम अव्यक्त दिवस के नाम से उसको मनाते हैं। तो इसमें हम कोई दुखी नहीं होते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब यहाँ से छोड़ के ऊपर फरिश्ता बने, सूक्ष्म वतन जब गए जहाँ पे हम भी योग लगाते हैं, तो उसके बाद तो सेवाएं और तेजी से आगे बढ़ी। तो जैसे कि और हमें भी वहीं पे वैसे ही जाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले आगे जाकर हमें रास्ता बताया कि शरीर कैसे छोड़ना है। बाबा ने फिर जो 1969 70s की वाणी थी, जब बाबा ने दोबारा से दादी के तन में आना स्टार्ट किया, तो उसमें बाबा ने बताया कि बाबा ने शरीर कैसे छोड़ा था, शरीर छोड़ते हुए क्या अनुभव होता है, कैसे होता है। तो इसलिए ये आज का दिवस हम स्पेशल मनाते हैं। तो आज के दिन हम खासकर मौन रखते हैं और जितना हो सके अपनी अवस्था शांत करने की कोशिश करते हैं। तो आज बाबा ने भी मुरली में यही बोला है कि बच्चे अपने आप को लाइट हाउस समझो। तो वो मुरली में ही सुनते हैं। तो पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? कि हमने बाबा से सौदा किया किया तो भविष्य के लिए किया, तो उससे अभी का क्या फायदा होगा? तो बाबा वो बता रहे हैं, देह सहित जो भी कुछ कखपन है, कखपन माना जो भी उसके साथ अभी हमारे पास है, उसको जैसे कखपन ही बोला जाए, कखपन है, वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो जैसे ये सौदा हो गया, शिव बाबा सौदागर, कि ये कलयुग डूबता जहाज, इसका जो भी हमारे पास है जैसा भी है, जैसे सुदामा के लिए बोलते हैं कि गीले चावल थे, वो हमने बाबा को दिया और हम उसके बदले में भविष्य में ले लेंगे। ये है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारे बाबा की तिजोरी में इससे तुम्हारे बाबा की तिजोरी में तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। तो हमारा जब हम इस दुनिया से शरीर छोड़ेंगे तो हम भरतू हाथ जाएंगे, मतलब हमारे हाथ भरे हुए होंगे। लोग कहते हैं ना भाई खाली हाथ जाते हैं, तो हम भरे हुए हाथ से जाएंगे। तो सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तो फिर ये लगता है कि चलो भाई, अब तो हमने जैसे कोई नया मकान बनाता है, पुराना तोड़ता है, तो उससे सब निकालता जाता है। तो वही कहता है भाई अब तो नए मकान में जाना है ना। तो उसी तरीके से हमारा ध्यान भी फिर नई राजधानी में लगेगा कि भाई हम वहां जा रहे हैं। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। तो फिर हम उसमें सतयुग में एवर हेल्दी, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एवर वेल्दी, वहां पे धन धान्य भी पूरी तरह संपन्न हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया वैसे उनको फॉलो करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्माभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। जो बाबा की मुरली सुनते हैं तो बिल्कुल अपने आप को आत्मा समझ के बाबा की याद में बैठे। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है, हमेशा है। जब तक ये पूरा संगम युग है तब तक हमें जितना हो सके इसमें बैठना है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो, जब तक ये जीवन है। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे, क्योंकि हमने द्वापर कलयुग में ना जाने कैसे कैसे पाप किए, तब तो कुछ हमें पता ही नहीं था। तब तो हमें भी लगता था कि भाई इस व्यक्ति ने गलत किया, जो हम भी गलत कर सकते हैं हम भी करें। तो इसलिए वो सारे पाप काटो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। अब जो है रचयिता और रचना, कि शिव बाबा रचयिता है, वो कौन है? ज्ञान का सागर ज्योतिर्बिंदु। और ये रचना जो है कैसे इसका चक्र गोल गोल घूमता है, तो वो तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। अब ये बाबा ने बोला कि तुम लाइट हाउस हो। लाइट हाउस क्या होता है? जो समुद्र में जो जहाज जब आते हैं तो रात हो जाती है तो रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता। तो लाइट हाउस जो है वो रास्ता दिखाता है कि किनारा कहाँ है। उसको बोलते हैं लाइट हाउस। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस हो ना,
एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। माना हमारी जो बुद्धि है, तो उसमें एक आंख में हमारे सामने शांति धाम रहे कि हम आत्मा ने शांति धाम जाना, और दूसरी आंख में ये रहे कि भाई हमने सुख धाम में हम कैसे होंगे। तो बुद्धि हमारी बस वहीं रहे, इस कलयुग से हट जाए। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो, अपने को हम लाइट हाउस समझे कि हमने दूसरों को रास्ता बताना है। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। तो लाइट हाउस कैसे कहलाओ भाई? जब खुद वैसी अवस्था में होंगे तब तो हम लाइट हाउस कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो, इशारा देना है। भाई कोई हमसे मिले, कोई हमसे बात करे। आपको पता है जो बाबा की लौकिक बेटी थी दादी निर्मल शांता, जब वो यज्ञ में समर्पित हुई, उनकी भी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था, बेबी भी था। तो एक व्यक्ति था, वो उनसे रास्ता पूछता है। वो ऐसे बाहर खड़ी थी सेंटर के कि फला जगह का रास्ता कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि वहां का रास्ता तो नहीं पता मुझे, शांति धाम का रास्ता पता है। वो फिर भाई जो है ज्ञान में चल पड़ा अपने परिवार के साथ। तो ऐसे लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। वही जैसे भी बताया, समुद्र में इशारा देते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। तो योग अगर होगा तो फिर तीर लगेगा, तो सामने वाली आत्मा को भी शांति अनुभव होगी, वरना तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। जैसे हम जो बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे, तो उससे पहले उनके मन को ये बात लगेगी कि ये वाली बात बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद वो बाबा के बनेंगे। बाप का प्यार से, बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो, तो बाप को भी कशिश होती है। माना जब हम बाबा को याद करते हैं, हमारी याद जब बाबा तक पहुंचती है, तो बाबा को भी हमारी खींच होती है कि ये बच्चा जो है याद कर रहा है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो। कोई नहीं भी करते हैं तब भी बाबा तो प्यार का सागर ही रहेगा। तो बाबा कहता है कोई बात नहीं बच्चे, याद करो, अब से करो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। तो बाप को जब याद करे तो परम धाम में देखे कि शिव बाबा परम धाम में विराजमान है। वहां से उसका प्रकाश हर जगह फैल रहा है। तो मैं अपना भी परम धाम में बाबा के पास हूँ। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पहले ऐसे ऐसे बाबा बढ़ाते जाते हैं कि अब वो भी याद करो, फिर उसके बाद ये भी देखो कि हमारा पहला जन्म कैसा था, कैसे हम सतयुग में थे। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। कैसे बाबा, जैसे बाबा ने कल बोला कि श्रीमत में रस है, तो ऐसे बाबा जैसे पिता के रूप से जो है कह रहे हैं, बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। तो हर चीज में परफेक्ट, उठना बैठना खाना पीना बोलना, हर चीज हमारा देवताओं जैसा होना चाहिए। तो परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही प्रॉब्लम है। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए देह को भी भूलना है। इसलिए अपने आप को जितना देह से अलग रखेंगे। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो शिव बाबा भी आप देखिए, जब दोनों ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, आदिदेव ब्रह्मा जब देखते हैं तो कितने प्यार से जो है उच्चारते हैं। तो बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। आप बाबा को जब याद करेंगे, आपको बाबा का जब प्यार अनुभव होने लगेगा, तो आपका मन वैसे ही खुशी में नाचेगा। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। वो जो पारा है वो धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना अपना पद पाले। तो ऐसे हार जीत, कभी माया से हार, कभी कुछ, करते 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 आखिर में वो पद पालेंगे। बाप दादा
बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं। साक्षी हो देखते रहते हैं मतलब ये नहीं कि अरे ये बच्चा तो नीचे गिर गया, अरे ये तो बहुत ऊपर चढ़ गया, तो उसमें साक्षी होके देखते रहते हैं, अच्छा ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे देखते रहते हैं और समझानी भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। क्योंकि सर्विस भी करते हैं तो इसलिए लव है। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप कर ही क्या सकते हैं। तो बाबा तो बहुत प्यार से बताते हैं कि बच्चे अच्छा ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसा कर लो, अच्छा बच्चे ऐसा कर लो। अब नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं, टीचर उसमें क्या करेगा, या पिता उसमें क्या करेगा। कई बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, कितना भी कुछ कर लो, मार पिटाई भी कर लो, तब भी नहीं पढ़ते हैं। तो बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है। बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। ये जो है ये शिव बाबा, वो है सबसे मीठे ते मीठा। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक ही नाम है। ये गीत भी है, कितना मीठा कितना प्यारा, कल प्ले करेंगे या रात को प्ले करेंगे। तो बाबा ने कहा वो एक बाबा है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। दुनिया में कोई वैल्यूएबल हीरा बनते हो, माना हमारी वैल्यूज इतनी बढ़ती हैं कि हम जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल हीरा समाज में। जैसे बाबा भी कहते हैं तुम चमकते हीरे हो, ये समाज में सारे लोग सृष्टि को नीचे गिराने वाले, तुम ही सिर्फ उठाने वाले हो, तो इतने तुम वैल्यूएबल बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। तो हम जो है बाबा की छत्र छाया में, उसकी पालना में, उसकी गोद में जैसे पल रहे हैं, तो सेफ्टी सेफ है। अभी तुम बाबा की सेफ में रहे अमर बनते हो। तो हम जैसे वो भक्ति में आता है कि भाई ज्ञान अमृत पिया तो सेफ हो गए, अमर हो गए। तो लोग कोई सच में ऐसी कोई नदी को ढूंढने निकल जाते हैं, बहुत लोग ने करा ऐसे कि कोई नदी होगी जिससे अमर बन जाते होंगे। तो ये वास्तव में अभी अमर बनने की बात है। जब आपने आपको आपने आत्मा निश्चय किया तो अमर हो गए। आत्मा तो कोई शरीर छोड़ेगी नहीं, ना उसे दुख होता है। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करो। कैसे बाबा ने बताया कि शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बिल्कुल निश्चिंत। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है। दुनिया में जितना भी है, आपने देखा कि जब कोरोना आया तो किसी के पास कितना भी पैसा था, दवाई है ही नहीं मार्केट में, तो क्या करोगे। तो वो तो पैसा खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा। बाबा ने कहा वो सब खत्म हो जाना है। वो तो सब जब ऐसा सिस्टम कोलैप्स होगा तो वो तो कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो हम तो बिल्कुल ही पहले से ही हम बैगर हो गए। भाई हम पहले हमारा बाद में जाए और हम उसमें दुखी हो, तो पहले ही बाबा को दे दिया, हमारा इंश्योर्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया हमारा। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तो ये बाबा की लैंग्वेज है। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम बाबा के प्रति शिवलिंग पे हमने समर्पित कर दिया, तो हमारे पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा, देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सब कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। तो हम इसलिए जब हम बाबा की पार्वती, शिव की पार्वती बन गए, सब कुछ बाबा का हुआ, तो फिर तो बाबा की जिम्मेवारी है। तो हम हर परिस्थिति में, हर उसमें सेफ हो गए। अब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। भाई पहले हम दान पुण्य करते थे, भगवान के नाम पर ही करते थे, और अब डायरेक्ट भगवान को कर रहे हैं। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, कितना उसका पुण्य का एवजा मिलेगा। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। अब हम जब बाबा के पास आ गए, स्वयं अमरनाथ सोमनाथ के पास आ गए, तो हमारी अब सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। ये बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं।
तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, तो जिसको आप याद करते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो जैसे बाबा कितना लवली है, प्यारा है, हर एक को प्यार ही करता रहता है, प्यार ही करता रहता है। कुछ गलत भी होता है, करता भी है बच्चा कोई, तब भी प्यार करता है। तो हम भी वैसे ही बनेंगे। बाबा ने कहा देखो देवताएं कितने लवली हैं, वो कितने प्यारे हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं, देवताओं को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है कि देवताओं जितना लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा बाबा को कुछ भी याद नहीं आया अंत में कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, किचन में क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, कुछ भी। जबकि बाबा के ऊपर कितना, आप समझिए कितनी जिम्मेवारी थी, बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके से हम भी जब शरीर छोड़े, हमें भी एक बाबा के अलावा और कुछ भी अंत में याद ना आए। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे, इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा कोई विकर्म कर दिया, मन खाता रहेगा, तो कैसे बाबा की याद। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत डिफेक्टेड होते हैं और कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। तो बाप भी जौहरी है ना। तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मा बाबा पहले जवाहरात का ज्वेलर थे, तो बहुत बड़े। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो है जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं। तो बाप को, बाप भी, हम भी बाबा के रत्न हैं, तो हम सबको देखते हैं ये कौन सा रत्न है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। ये बाबा करते थे कि जो बहुत अच्छा रत्न होता था उसको सोने की डिब्बी में रखते थे। तो बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूं, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। तो ये तो हम में से हर एक को पता है कि हमारे में कौन सा डिफेक्ट है। इसलिए अपने सारे डिफेक्ट निकालो, तो बाबा जैसे सोने की डिब्बी में, अपने दिल की डिब्बी में हमें रखे। तो ये है। चलिए, मुरली तो बहुत अच्छी है, थोड़ी सी रात के लिए भी छोड़ देते हैं। उसके बाद वरदान दिया, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा। तो ये जो नई दुनिया की स्थापना बाबा कर रहे हैं, दुनिया में तो लोग ये मानते हैं कि आपको अगर अपनी राजाई या अपना राज्य स्थापन करना है तो आप लड़ाई करो, चढ़ाई करो, तभी तो वो होगा। बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति से। आपके अंदर जितनी साइलेंस की शक्ति जमा होगी, उतनी आप नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनोगे। तो बाबा ने कहा वो बनो तो शांति देवा, तो शांति देवा कहलाओगे। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाए। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है कि नई सृष्टि में तो बिल्कुल विश्व में शांति होगी, सब शांत आत्माएं होंगी, कोई ऐसा शोरगुल कुछ नहीं होगा। तो जो आवाज से परे साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। अपने आप को बिल्कुल, मैं शांत आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने कहा मैं लाइट हाउस हूँ, शांति की किरणें सबको दे रही हूँ। दूसरी आत्माओं को भी शांति दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। बाबा ने कहा यही, आप किसी बहुत अशांत आत्मा है उसको आपने शांत कर दिया, ये महादान है। और हर एक आत्मा को ये बहुत प्रिय है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी होता है। आप विश्व में अपनी किरणें फैलाना चाहते हो, किसी भी आत्मा के अवगुण मत देखो। ठीक है, हमें पता है कि ये आत्मा ऐसी है, वो व्यक्ति ऐसा है, तब भी उसके प्रति शुभ भावना, इसका भी कल्याण, इसका भी भला हो, तो तब बनेंगे विश्व कल्याणकारी। चलिए, थोड़ी देर बाबा को याद चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा
शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। शांति की देवी, मेरे बाबा भोलानाथ शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु, जिनका प्रकाश पूरे परम धाम में फैला हुआ, जो कि प्यार के सागर है। मैं आत्मा में परम धाम में हूं। बाबा की छत्र छाया के नीचे शिव बाबा की पार्वती, प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड लाइट हाउस बन सर्वात्माओं पर शांति की किरणें बरसा रही। मैं आत्मा मास्टर शांति देवा, सर्वात्माएं शांति के प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही। सारे विश्व में शांति व्याप्त है।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु शांति के इस प्रभु प्रसाद को अनुभव कर रही हैं, मुक्ति की अवस्था में। शांति धाम की ओर आकर्षित हो रही। ओम